उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम जो है घटना चक्र का आपका साइंस का प्रश्न लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए स्क्रीन पे आ गया है। हम इसका सिर्फ आपको MCQ कराएंगे, डिटेल नहीं कराएंगे। सोनार निम्नलिखित में किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है आंतरिक यात्री द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा लाया जाता है, इंजीनियरों के द्वारा या नौसेना चालकों के द्वारा। तो सोनार जो है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? नौसेना चालक नौ संचालक के द्वारा लाया जाता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए इनमें से कौन सा? ऑडीमीटर, गैलोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करेंगे। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंग का, ध्वनि तरंग का, पराश्रय तरंग का या अपसरय तरंग का? तो ये क्या है? पराश्रय तरंग के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है क्रोनोमीटर से, एनीमोमीटर से, ऑडियोफोन से या ऑडीमीटर से? तो ध्वनि की तीव्रता को हम ऑडीमीटर से मापेंगे। तो डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता का? तो एनीमोमीटर के द्वारा जो है पवन के वेग का हम मापन किया जाता है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति जो है बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या विंडोमीटर? तो हाइड्रोमीटर से नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनोमीटर से क्या होगा? और हाइड्रोमीटर से जो है ना द्रव का जल का घनत्व मापा जाता है। तो यहाँ जो है राइट आंसर क्या होगा? बी। देखिए यूपीपीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एनीमोमीटर वायुचार, एमीटर विद्युत चार, ट्रैकियोमीटर दबाव या पायरोमीटर उच्च दाब? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ट्रैकियोमीटर दबाव तंत्र, ये आपका नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल के दाब, आर्द्रता, उच्च दाब या घनत्व? देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया ये देखिए। तो पायरोमीटर जो है मापन के लिए क्या चीज का? उच्च दाब का। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है, निम्नलिखित में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च दाब को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर, फोनोमीटर या पैग्नोमीटर? तो किसका उपयोग जो अत्यधिक उच्च दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर। तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप मापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत ताप मापी को, विकिरण ताप मापी को, गैस ताप मापी को, द्रव ताप मापी को? तो कौन सा? तो होगा विकिरण ताप मापी। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 कार्बन तापमान मापने हेतु उपयुक्त हो वो है? गैस थर्मामीटर, पानी का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दबाव मीटर? तो क्या होगा? वह मीटर जो 2000 जो उसका डिग्री सेल्सियस मापने के लिए जो किया जाता है उसे हम कहेंगे पूर्ण विवरण पायरोमीटर। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पायरोहीलोमीटर का प्रयोग निम्न में किसके नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को? तो किसको मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसको मापी जाती है? मैनोमीटर के द्वारा वायु ताप को, गैसों के दाब को, द्रव के घनत्व को, सतह पर तेल के दबाव को? तो मैनोमीटर के द्वारा किसे मापी जाती है? गैसों के दबाव को। ये आपका राइट हो जाएगा। सूची को सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ उपकरण और यंत्र मापक की राशि है, एमीमीटर है, दाब है, हाइग्रोमीटर है, भार है। इसका सही राइट आंसर आपको बताना है। तो आपका होगा एमीमीटर का होगा धारा, और हाइग्रोमीटर का हो जाएगा आपका सापेक्ष आर्द्रता, सिंगल तुलना का हो जाएगा भार, और बैरोमीटर का होगा दाब। इस हिसाब से आपका क्या राइट हो गया? बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई मापने की दूरी, ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्त, एमीटर विद्युत शक्ति का मापन? तो एमीटर जो है जैसे विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ना कि विद्युत शक्ति का। तो डी आपका गलत है। तो गलत पूछा गया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्टीमीटर, एमीमीटर, वोल्टामीटर या पोटेशियोमीटर? विद्युत धारा जो है आपका एमीटर से नापी जाता है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र उपयोग में किया जाता है? वायुमंडली को जो है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर? तो वायुमंडलीय दाब को हम क्या चीज का उपयोग करेंगे? बैरोमीटर का। तो बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है साधारण बैरोमीटर में कौन सा दर प्रयोग होता है? जल, पारा, अल्कोहल, उपयुक्त में सभी। इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि जल, पारा हवा का प्रयोग किया जाता है, तो हवा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जल, पारा, हवा का ऐसे ई भी इसको ले सकते हैं, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है हाइग्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो दूध का जो हम घनत्व किससे करेंगे? लैक्टोमीटर से। सी आपका राइट हो जाएगा। दूध में घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो दूध के घनत्व को हम लैक्टोमीटर से, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेशियम मीटर से। तो वायुमंडल के जो है वो सब आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एस्टोमीटर या यूडियोमीटर। तो क्या होगा? हाइग्रोमीटर। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, ओडोमीटर। तो वायु की जो करने के लिए हम हाइग्रोमीटर, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च दाब, वायु वेग। तो हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? वातावरणीय आर्द्रता। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्द्रता को मानकित करने का उपकरण निम्न में कौन है? थर्मोस्टेट, पाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता को जो हम मानकित करेंगे हाइग्रोमीटर से। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से आपका दूध का होगा घनत्व। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये है हाइड्रो, ये हाइग्रो। ठीक है, तो आर्द्रता की बात आएगी तो हाइग्रो होगा, तो भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? थर्मोरेस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, संधारित्र थर्मोमीटर, बाइपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टिकारी जंक्शन डायोड आवर्धक। इसमें कौन सम्मिलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक। ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ भी सूची को मिलाना है। 28 में देखिए सूची को सूची से मिलाना है। तो देखिए एक का हम मिलाएंगे 3। स्कोप होगा हृदय की ध्वनि। ठीक है, सिग्नोमैग्नोमीटर, इसका क्या होगा? रक्त का चाप। कैरोटोमीटर का हो जाएगा आपको कैरोटोमीटर क्या होगा? सोने की सिद्धता। लैक्समीटर क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है रक्त दाब नापने का यंत्र है टैकोमीटर, सिस्गोमैग्नोमीटर, एक्टीमीटर या बैरोमीटर। तो वायु दाब जो है रक्त का दाब हम मैग्नोमीटर। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से 1500 सेल्सियस से अधिक 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में प्रयोग में लाया जा सकता है सक्रिय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युक्त थर्मामीटर, प्लेटिनियम प्रतिरोधक थर्मामीटर या पायरोमीटर। तो क्या होगा इसका? पायरोमीटर। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कोलोलोमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। तो क्या है? लक्समीटर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंग द्वारा वस्तुओं को पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंग परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने के लिए, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा करने वाले दावों को पीछा करने के लिए। तो रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी अंदर की तापमान। कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो क्या होगा? भूकंप की तीव्रता। देखिए हाईलाइट है परिमाण रिक्टर स्केल भूकंप की परिमाण को मापने का एक पैमाना। यह 9 भागों में इसका देखिए उल्लेख है 1970 के दशक में से भूकंप के परिमाण आकलन हेतु रिक्टर स्केल स्थान पे मोमेंट मैग्नीट्यूड के स्केल MW प्रयुक्त कर रही था। इसको हाईलाइट कर दिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने से, केल्विन पैमाने से, डेसिबल या पास्कल। तो भूकंप की तीव्रता का हम किससे करेंगे? रिक्टर पैमाने से। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 से रिएक्टर पैमाने मापने का प्रयोग होता है ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। तो रिएक्टर जो है इसका हम भूकंपीय लहरों का सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से, डेसिबल पैमाने से, पीएच मानों से, सेल्सियस पैमाने से। तो भूकंप की तीव्रता हम रिएक्टर पैमाने से, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं है, सेलियस जो सेल्सियस है तापमान है, किलो वाट आवर विद्युत है, RH गुण रक्त है और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता है। तो रिएक्टर पैमाना जो है आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या होगा ये आपका सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप में निम्नलिखित में किस पैमानों में ऋणात्मक मान नहीं होता, सेल्सियस में, फारेनहाइट में, केल्विन में या र्यूमर में। तो किस में नहीं होता है, केल्विन में, सी आपका राइट। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, कैरेस्टोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेगनीजन। तो क्या होगा, सिस्मोग्राफ भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाता है, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पॉलीग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। तो भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ से, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाता है, सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप द्वारा, क्रोमोग्राफ, पेरिस्कोप के द्वारा। सिस्मोग्राफ ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, हृदय की धड़कन, वायुमंडल की दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप का करता है इसलिए भूचाल होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। सम्मिलित करना है, ठीक है, आपको यहाँ से तुलना करता है। तो भूकंप का क्या होगा, सिस्मोग्राफ, 1 का 2 हो गया। ऊंचाई का आपका क्या होगा, अल्टीमीटर, ठीक हो गया। तो उसके बाद हो गया विद्युत धारा का, एमीमीटर, प्रतिरोधक का ओम। तो राइट आंसर आपका ए हो गया, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सही सम्मिलित कीजिए, इसका करना है। तो 1 का हो जाएगा 4, बैरोमीटर से क्या होगा, समुद्र की गहराई, बैरोमीटर से क्या होगा, वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से क्या होगा, वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से क्या होगा, ऊंचाई। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट है फोटोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, भूकंप, वर्षा, समुद्री गहराई, ध्वनि की तीव्रता। तो फोटोमीटर का जो गहराई, सी आपका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ हमको है सम्मिलित करना है, ठीक है। तो एमोमीटर जो होगा, एनीमोमीटर होगा वायु का वेग, सिस्मोग्राफ हो जाएगा आपका भूकंप हो जाएगा ना, और हाइग्रोमीटर हो जाएगा आर्द्रता, और बैरोग्राफ हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, डी। देख लीजिए एक बार मिला के, डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ मिला हुआ है, देख लीजिए, एमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। 47 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम, हृदय गति, सिस्मोमीटर, प्रतिस्थल वक्रता। कौन सा सही नहीं है, तो सी डी आपका सही नहीं है, ठीक है। 48 है निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की चमकीली क्षमता, अत्यधिक विस्तार, विद्युत चुम्बकीय तरंग, आवृत्ति, वायुमंडल आर्द्रता। तो क्या फोनोमीटर का ध्वनि की तीव्रता के स्पंद आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र को जाना जाता है, पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, काइमोग्राफ। तो झूठ का जो पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला, पायरोमीटर हो गया उस ताप मापने का यंत्र, गायरोस्कोप हो गया घूमती हुई वस्तु गति का नापने का यंत्र, काइरोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने जैसे रक्तचाप, हृदय के धड़कन आदि। क्वेश्चन नंबर 50 है ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज जल, एजीमित कोणीय दूरी मापने वाले प्रयुक्त वाला यंत्र है, बेबेल प्रोट्रैक्टर, अल्टीमीटर, सिनक्लाइन, थियोडोलाइट। तो क्या होगा इसका, थियोडोलाइट, डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के हम वीडियो के साथ आपको कल मिलते हैं। कल का टॉपिक देख लीजिए, कल का टॉपिक क्या होगा, यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।